मुफ्ती अब्दुल कवी ने रिसाला लिखा कि वट्टे सट्टे की बुनियाद पर निकाह मुनक़िद ही नहीं होता। कोई लगा आप जुर्रत में कहने वाले मुफ्ती अब्दुल कवी के पास इस बच्चे के लिए रिश्ता है। खुदा की कसम 3 दिन तक मुझे नींद नहीं आई और मेरी किताब पढ़े बगैर अल्हम्दुलिल्लाह आला नंबर नहीं हासिल कर सकते। आप जाएंगे, आप भी दफन, आपका इल्म भी दफन। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब इन रसाइल की वजह से क़यामत तक जिंदा उताबिंदा रहे। वाह वाह वाह। का एक मुआहदा है, एक कंट्रैक्ट है, ये हकीकत है। और मुता हराम है, हराम है, हराम है। हमारे यहाँ क्या होता है, जनूबी पंजाब में, अंदरून सिंध में, शिमाली बलोचिस्तान में क्या वट्टे सट्टे का निकाह। हमारे ये बच्चा है, इसकी शादी उस वक्त होगी जब इनकी हमशीरा आप उनको देंगे। अगर ये 3 भाई हैं और 3 बहनों हैं, तीनों की शादी हो जाएगी। और अगर जनाब ये खैर के भाई हैं 4, बहनें हैं 2 की तो शादी हो जाएगी, 2 जनाब रोते रहेंगे क्योंकि वट्टा ही नहीं है कि जनाब रिश्ता ले। मुफ्ती अब्दुल कवी ने रिसाला लिखा कि वट्टे सट्टे की बुनियाद पर निकाह मुनक़िद ही नहीं होता। मुझे लगा आप जुर्रत में कहने वाले मुफ्ती अब्दुल कवी के पास इस बच्चे के लिए रिश्ता है। रिश्ता है, मोहब्बत की बात है। इसी तरह बचपने का निकाह बाप कर रहा है, दादा कर रहा है, 2 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची। मेरे बेटे, खुदा की कसम मुझे 3 दिन तक नींद नहीं आई। मेरी इस्लामी अदालत में केस आया, उन्होंने कहा जी रिश्ता लेना है जी, बदले में रिश्ता दो। उन्होंने कहा हमारा रिश्ता नहीं है। उन्होंने कहा फिर रिश्ता नहीं मिलेगा। हाय हाय, अब रोने की बात है, मैं बड़े ज़ब्त से कह रहा हूँ। उन्होंने कहा हमारी फ़लानी मोहतरमा है, उसको हम एक मोहतरमा, गैनी वाली मोहतरमा के पास लेकर गए हैं। उन्होंने मशीन के ज़रिए देखा है, उन्होंने कहा है कि इसके यहाँ बेटी पैदा होगी, हम बदले के अंदर वो बेटी देते हैं। खुदा की कसम 3 दिन तक मुझे नींद नहीं आई कि कल मेरे नबी रहमत ने पूछा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुफ्ती अब्दुल कवी तू भी जिंदा था, तेरे ऊपर रश करने वाले लोग भी मौजूद थे, तेरे लिए इल्ज़ाम तराशी वाले भी, तो तुझे पूरी अपनी फ़िक़्ह हनफी के अंदर ऐसी कोई बात नहीं मिली कि अब ये कैफियत आ गई है कि जो बच्ची अभी रे में मादर में है वो पैदा होगी, अभी तो उस वादे के ऊपर इस बच्चे की जनाब क्या हो रही है, शादी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिसाला लिखा कि बचपने का निकाह मुनाक़िद ही नहीं होता। वाह वाह। उस ज़माने के चीफ जस्टिस को जब मैंने पेश किया, मोहतरम इफ्तिखार साहब को, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब कल क़यामत वाले दिन आपके इसी रिसाले के हवाले से मैं हुजूर को कहूँगा कि मेरी शफाअत करें। सुभान अल्लाह। क्योंकि मैंने कई मसाइल के अंदर फैसला दिया कि बचपने का निकाह नहीं होता। बहरहाल अब मेरा रिसाला आ रहा है, मुफ्तियान किराम को मैं कहता हूँ, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को मैंने कहा बड़े पैसे ले रहे हो, बड़ी तनख्वाहें ले रहे हो, मैंने कहा तुम रिसाला लिखो। चलो मैं नहीं लिखता। ये जो उश्र है ये पैदावार पे होता है, ये तमाम अखराजात मिनहा करके पैदावार पे होता है। हमारा आज तक मुफ्ती कह रहा है जी पैदावार पे, पैदावार पे, पैदावार पे। उस बेचारे ने जो जनाब उधार पे उठा के खाद डाली, उसके पैसे कौन देगा? जो उस बेचारे ने जनाब ट्यूबवेल के अंदर जनाब डीजल डाला है, वो पैसे कौन देगा? मेरी तहकीक आ रही है, मेरा रिसाला फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक, मसलक अहले सुन्नत के मुताबिक, फ़िक़्ह जाफरिया को भी उसमें शामिल कर रहा हूँ। वाह वाह वाह। क्या मुस्लिमीन का पैगाम जाएगा ना कि पहले तमाम अखराजात मिनहा करो, फिर जो बाकी बच्चे उसमें से अगर बारानी इलाका है तो उश्र दो, अगर कोई ट्यूबवेल का इलाका है, फलां इलाका है, फलां इलाका है, तो उसका निस्फ हिस्सा यानी 20%। मैंने लिखा है मिफ्ताहुन नजा को, जो आज तमाम उन तलबा के लिए जो आखिरी इम्तिहान देते हैं और मेरी किताब पढ़े बगैर अल्हम्दुलिल्लाह आला नंबर नहीं हासिल कर सकते। वाह 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 वाह। वो किताब मैंने लिखी है। तो बहरहाल इसके अलावा और भी मेरे रसायल आ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अल्लाह ने मुझे एजाज़ बख्शा है। मुफ्तियान किराम, आखिरी पैगाम दे रहा हूँ, मुफ्तियान किराम आप चले जाओगे, लोग याद करेंगे यार फलां रोए दिलाल कमेटी का चेयरमैन था, फलां रोए दिलाल कमेटी का मेंबर था, वहाँ मरकज़ी ज़कात कौंसिल का मुल्ला मेंबर था, फलां मुफ्ती साहब जनाब फलां सरकारी कमेटी में थे। आप जाएंगे, आप भी दफन, आपका इल्म भी दफन। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब इन रसाइल की वजह से क़यामत तक जिंदा उताबिंदा रहे। वाह 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 वाह। अच्छा मुफ्ती साहब मुझे बताएं, क्योंकि आखिरी से आते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, चूंकि शादी का जिक्र आपने छेड़ दिया, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज यानी मुता, इस हवाले से आपने बहुत बातें की, लोगों ने बहुत तनकीद किया आप पर। आपने एक वक्त था कि आपने इसको जायज़ करार देने की कोशिश की, मुता जो था, ये आपने क्या किया, क्या कर दिया आपने? ये मेरे बेटे आप किया? बड़े ज़हीन हो, आपने दोनों चीज़ों को मिला दिया है जी। जब पेट्रोल और डीजल को मिला के गाड़ी में डालोगे ना, गाड़ी नहीं चलेगी। पेट्रोल को पेट्रोल तक रखो, डीजल को डीजल। जी। मैंने मुता के बारे में कहा, आज फिर कह रहा हूँ, इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन के बावजूद कि मुता हराम है, मुता हराम है,
متا حرام بھائی ہے. واہ 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 واہ. اور کیوں حرام ہے؟ اس لیے حرام ہے کہ زمانہ خلافت تو تھا فاروق اعظم کا, ہاں. اور اسی وقت جو مجلس مشاورت منعقد ہوئی جس میں فیصلہ ہوا کہ متا حرام ہے, اس میں علی پاک بھی بیٹھے تھے, ارے سبحان اللہ, حسن پاک بھی بیٹھے تھے. میں نے اہل تشیع علماء کو, سبحان چاہے ان کا جس جناب ملک سے تعلق ہے, سبحان حجت الاسلام ہے, آیت اللہ العظمہ ہے, آپ ثابت کریں, میں بھی ثابت کرتا ہوں کہ فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں جو مجلس مشاورت تھی جس نے فیصلہ کیا کہ متا حرام ہے, اس میں سیدنا علی خود بیٹھے تھے, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. سیدنا امام حسن مجتبی خود بیٹھے تھے. اس کی دلیل کیا ہے؟ آخری بات کر رہا ہوں, مزیدار بات کر رہا ہوں, انشاءاللہ العزیز میری شیعہ عوام خوش ہو گئی. 12 ائمہ معصومین میں سے کسی ایک امام نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ آپ کی کتب احادیث میں سے صرف ایک روایت مجھے دکھا دو, میں اعلان کرتا ہوں کہ متا حلال ہے. واہ 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 واہ, 12 ائمہ معصومین متا نہیں کر رہے, ارے واہ 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 واہ. زندگی میں ایک دفعہ متا نہیں کر رہے. ہاں. سیدنا امام حسن مجتبی کو دیکھو, میرے دادا پاک ہیں, کتنے نکاح ہیں, کتنی شادیاں ہیں. سیدنا امام زین العابدین کو دیکھو, کتنے نکاح ہیں. سبحان 12 ائمہ معصومین میں سے پھر دوہرا رہا ہوں, اگر کسی ایک امام نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ آپ کی کتب احادیث میں سے صرف ایک روایت مجھے دکھا دو, مفتی عبدالقوی ابھی اس بچے کی موجودگی میں اعلان کرتا ہے کہ متا حلال ہے. واہ واہ واہ. بھئی کیا نکاح کے بارے میں جو آپ نے بات کی وہ ابتدائی طور پہ درست تھی کہ ان نکاح عقد, نکاح ایک کنٹریکٹ کا نام ہے. جی نکاح کنٹریکٹ کا نام ہے, یہ علیحدہ مسئلہ ہے. جی. اور متا جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے وہ علیحدہ مسئلہ. نکاح ایک معاہدہ ہے, ایک کنٹریکٹ ہے, یہ حقیقت ہے, اور متا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے.